बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली इंस्पिरेशन के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत से पहले आने वाले रमज़ान के बारे में कि क़यामत से पहले आने वाला रमज़ान कैसा होगा, उस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रोनुमा होंगे और क़यामत से पहले आने वाले उस आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे और उस आखिरी रमज़ान के साल में ज़लज़लों की कसरत क्यों होगी और क्या आज के दौर में आने वाले ज़लज़ले क़यामत की निशानी तो नहीं। और हाँ, ये बात भी वाज़िया कर दूं, आज की वीडियो कुरान पाक और अहादीस मुबारका से मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है, बल्कि गैर मुस्लिम साइंसदानों ने भी इस बात को तस्लीम किया कि दुनिया का फना होना और क़यामत का कायम होना ऐसी तल्ख हकीकत है कि जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी मानना नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाई और इसी तरह अल्लाह के हुक्म से फना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी। हर इंसान ने अपने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह के अल्लाह ताला कुरान पाक सूरत मोमिन में अरशाद फरमाता है, और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसको नहीं मानते। मगर मुक़द्दस किताब कुरान पाक की सूरत रहमान आयत नंबर 26 और 27 में हमें ये बात मिलती है कि ज़मीन पर जो कुछ भी है वो फना और ख़त्म होने वाला है और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार जलाल वाली और फजलो करम वाली ज़ात बाकी रहेगी। नाजरीन, क़यामत कब कायम होगी, इस सवाल के बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नजरिए पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से जमीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से जिंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई उसका इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, इसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन बाहैसियत मुसलमान का क़यामत कायम होना और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सबके लिए ज़रूरी है। क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी, उसके बारे में 1400 साल पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। क़यामत की वो निशानियां जो हजूर पाक ने अपनी उम्मत को बताई, वो अपने ज़माने के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। उनमें से पहला दर्जा इलामात बाईदा का है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से पहले फौरन ज़ाहिर हो जाएंगी। और दूसरा दर्जा इलामत मतवस्ता या इलामत सुगरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा इलामत करीब कहलाता है। ये वो निशानियां होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी और जिससे ये बात बिल्कुल वाज़िया तौर पर ज़ाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। नाज़रीन, क़यामत से पहले आने वाला रमज़ान इन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक के ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं। साल महीने के बराबर, महीने हफ्ते के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे, और एक घंटा एक चिंगारी की तरह हो जाएगी जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। नबी पाक ने आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में अरशाद फरमाया कि ये रमज़ानुल मुबारक आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, और इस आखिरी रमज़ान के बाद ये ज़मीन और इस पर बसने वाले तमाम तर मखलूक़ात साल के अरसे के अंदर अंदर ख़त्म कर दी जाएंगी। हज़रत नईम बिन हमाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रवायत करते हैं
कि रसूलुल्लाह ने अरशाद फरमाया कि क़यामत से कबल एक ऐसा रमज़ान आएगा जिससे अवामुन नास को ऐसी जोरदार आवाज़ सुनाई देगी कि वो आवाज़ इस कदर खौफनाक और जोरदार होगी जिसको सुनने के बाद इंसानों समेत के दीगर मखलूकात भी सहम जाएगी और लोग इस आवाज़ की खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज़ कैसी थी और कहां से आई थी। लेकिन कोई भी इंसान उस आवाज़ की खोज नहीं लगा सकेगा। जिस रमज़ान ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिसकी खोज ना लगाई जा सके, उसके बाद 1 साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। ये रमज़ान हज़रत इमाम मेहदी के दौर से पहले आएगा। उस रमज़ानुल मुबारक के बाद हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। उस रमज़ानुल मुबारक में सूरज ग्रहण लगेगा, आसमान में सितारों की मानिंद कोई चीज़ रोशन होगी और उस रमज़ानुल मुबारक में मुल्क शाम में मुसलमानों का कत्ले आम किया जाएगा। जब रसूलुल्लाह ने अरशाद फरमाया कि रमज़ान के अंदर जोरदार आवाज़ आएगी, तो सहाबा कराम ने रसूल पाक से पूछा, या रसूलल्लाह, ये आवाज़ रमज़ानुल मुबारक के अव्वल हिस्से में होगी या आखिर हिस्से में होगी? तो हजूर ने अरशाद फरमाया, ये आवाज़ रमज़ान में जाहिर होगी जब निस्फ रमज़ान में जुमे की रात होगी, तो आसमान से एक जोरदार आवाज़ आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और उस जोरदार चीख की आवाज़ सुनकर 70,000 लोग अंधे और 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे। तो सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह से दरियाफ्त किया कि उस वक्त आपकी उम्मत से कौन महफूज रहेगा? तो रसूलुल्लाह ने अरशाद फरमाया, जो उस वक्त अपने घर में रहे, सजदों में गिर जाएं, अल्लाह से पनाह मांगे। बल्कि ये रवायत भी बयान हुई है कि रमज़ानुल मुबारक में एक चीख सुनाई देगी और शवाल के महीने में शोर शराबा और जिलकद के महीने में बगावत होगी, फिर जिलहज में खून खराबा होगा और मुहर्रम का महीना तो क्या ही महीना होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो चीख कैसी होगी? तो नबी पाक ने अरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के जुमे की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा और शरीफ ज़ादियाँ अपनी खुलूद गाहों से बाहर निकल आएंगी और उस सालों से जल्जलों की कसरत होगी। जब तुम जुम्मे के दिन फजर की नमाज पढ़ लो, अपने अपने घरों में दाखिल होकर अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लो और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना। जब तुम्हें इस चीज का एहसास हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और अल्लाह ताला की ये तस्बीह पढ़ना कि पाक है वो ज़ात जो तमाम नकाइस से पाक है। जो ऐसा करेगा नजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। नाजरीन, उस आखिरी रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख की रात को चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा और जिस रमज़ानुल मुबारक को ये तमाम तर निशानियां पाई जाएं, उस रमज़ान के 1 साल बाद क़यामत कायम हो जाएगी और उस रमज़ानुल मुबारक के बाद बड़े बड़े फितने रोनमा होने शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचेगी। क़यामत एक खौफनाक दिन का नाम है। जमीन में जो कुछ मदफून है, जमीन तमाम इंसानों को अपने अंदर से बाहर निकाल देगी। उस दिन हर इंसान अपने हर रिश्ते और ताल्लुक को भूल जाएगा। बड़े बड़े पहाड़ उस दिन रेजा रेजा हो जाएंगे। इंसान उन सब हैरत अंगेज मंजर को देखकर पुकार उठेगा, ये क्या हो रहा है? लोग उस दिन मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो नशे में ना होंगे, बल्कि अल्लाह ताला का अज़ाब भी ऐसा सख्त होगा। एक हदीस में हुजूर पाक ने तवज्जो दिलाई है कि मोमिन का असल घर आखिरत है, ये दुनिया उसकी घर की तैयारी की जगह है, लिहाजा आखिरत की तैयारी करते रहना चाहिए। हर वक्त आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। इस आरजी दुनिया को अपना वतन न समझे। सफर के दौरान सो न जाएं, इसमें मगन न हो जाएं। अगर कोई ऐसा करे तो उसके लिए मंजिल पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मोमिन का अल्लाह ताला से एक मुआहिदा हुआ है कि वो जान माल के बदले जन्नत का मुआहिदा है
जन्नत बहुत कीमती चीज है। ये तभी मिलेगी जब जुबान के ऐलान के साथ अमल से साबित किया जाए।